हेलो ऑल, मैं यहाँ पर आज फिर से आपको नया लेसन पढ़ाने वाली हूँ जो कि हमारा टेंस एक लेसन है ग्रामर का, जिसमें हम 3 प्रकार के टेंसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला टेंस हो जाता है हमारा प्रेजेंट, सेकंड इज़ पास्ट और थर्ड हमारा फ्यूचर। अब इन्हीं टेंसेस को हम लोग 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं, वो है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आज पहले सेशन में अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस के सारे चारों प्रकार के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस एट द सेम टाइम मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ाऊंगी। एट द सेम टाइम हम लोग उसको डिफरेंशिएट या किस तरीके से वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है वो इस टेबल में तो वैसे आपको दिख ही रहा है। इस टेबल में इन जनरल एक फार्मूला भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है तीनों के लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। बट इनिशियली जब मैं अभी आज पढ़ाऊँगी तो वो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो वो पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड वीडियो होगा। सो चलते हैं प्रेजेंट के लिए। तो ये है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का सबसे पहला टेंस जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये एक जनरलाइज्ड इंग्लिश का फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग कोई भी सेंटेंस इसी प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर हम लोग टेंसेस की बात करें तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा ये भी हम लोग को मेंशन करना होता है। तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो पहला एग्जाम्पल है आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अब आपको सबको पता है कि इसमें सब्जेक्ट है आई, स्पीक हमारा वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट 1 है, वेरी वेल हमारा ऑब्जेक्ट 2 है। तो एक तरीके से ये सारे ही सेंटेंसेस उसी प्रकार से बनाए गए हैं। रानी या फिर शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 आया है। राजा या ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, सिमिलरली दे वेरी वेल, सिमिलरली दे, वी, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो ये चारों एग्जाम्पल्स अपने आप में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आई के साथ स्पीक किया गया है यूज़, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और दे, वी, यू के साथ भी स्पीक को ही यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आई के लिए या जब आप किसी अन्य लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज़ दे, वी, यू, मतलब स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर लड़की या लड़के के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, मतलब स्पीक लेंगे। लेकिन जब राजा, रानी या ही और शी का इस्तेमाल किया जाता है तो हम लोग स्पीक्स का यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। अभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ आएगा इज़, एम, आर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि हमारा आईएनजी फॉर्म था। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जो कि है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। इसमें ये मत सोचना कि ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में अगर तुमको कोई एक ही ऑब्जेक्ट मिलता है तो ये मत सोचना कि वहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है। कोई भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखें, सबसे पहले वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम यूज़ किया गया है और स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल। राजा या शी, रानी या शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, उसके साथ इस को यूज़ किया गया है। राजा, ही के साथ भी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल को यूज़ किया गया है। लेकिन जब हम लोग ज़्यादा लोगों के बारे में यूज़ करते हैं, जैसे कि दे, वी, यू, तो यू, इन सभी के साथ हम लोग आर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल को यूज़ करेंगे। सिर्फ आई के साथ ही हम एम को यूज़ करते हैं, बाकी अन्य किसी के बारे में यूज़ करेंगे और वो। सो लेट्स गो टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाउ। तो जैसा अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों के फॉर्मूलेस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव आके प्लस V3 का फॉर्म और ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 आएगा। और इसी को अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ कंपेयर करें तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया है, बस बिन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जैसे हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे पहले के एग्जांपल्स भी हमने देखे, आई के साथ उन्होंने यहाँ पर हैव को यूज़ किया है और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आई, दे, वी, यू के लिए हैव का यूज़ किया है, लेकिन रानी शी और राजा ही के लिए हैज़ का यूज़ किया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, इसलिए स्पीक का स्पोकन हो गया है। तो सारे एग्जाम्पल्स वैसे ही है। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए भी उन्होंने वही यूज़ किया है, जैसे कि आई हैव के साथ बस एक्स्ट्रा बिन लगाया है, आई हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING के साथ, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस भी यहाँ पे यूज़ किया है इसलिए दोनों मिला के आएगा, हैव बिन स्पीकिंग। रानी शी हैज़ बिन स्पीकिंग, राजा ही हैज़ बिन स्पीकिंग, दे, वी, यू हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। सो थैंक यू।